नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा। पूरा देश आप मैं हम सब निशब्द हैं, गुस्से में हैं, मन में आक्रोश भरा है। पूरे देश से चौतरफा एक ही आवाज़ उठ रही है, बदला चाहिए। 22 तारीख को 26 हमारे अपनों का जिस बर्बरता से कत्लेआम किया गया, अब इस आतंकी हमले में एक नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। नाम है असल मास्टरमाइंड का, और नाम लेने के पीछे एक वजह भी है। वजह है एक बयान जिसमें हिंदू मुस्लिम का दावा भी है और 2 नेशन थियरी भी जिक्र है उसका। इसको लेकर अब पाक सेना भारत के निशाने पर आ गई है, क्योंकि इस्लामाबाद में रह चुके पाकिस्तान सेना के रिटायर्ड मेजर और विश्लेषक आदिल रजा ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर का हाथ है और हमले की जिम्मेदारी लेने वाला TRF से भी इनका संबंध है। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने बीते 16 अप्रैल को भारत और हिंदू धर्म को लेकर जहर उगला है और 2 नेशन थियरी का भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने प्रवासी पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए एक सेना प्रमुख से अलग किसी मौलाना की तरह तकरीर की। उनके भाषण का लबोलुआन इस्लाम कलमा मक्का मदीना रहा। यही कारण है कि पूरे पाकिस्तान में जनरल मुनीर को मुल्ला जनरल भी कहा जाता है। इस्लाम में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन में जमकर धार्मिक तकरीरें की। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तान के सभी बड़े नेता मौजूद थे। जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को आपको जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी न भूलें। हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम जीवन के हर संभव क्षेत्र में हिंदुओं से अलग हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। यह 2 नेशन थियरी की नींव थी जिसे डाला गया था। हम 2 देश हैं, हम एक देश नहीं हैं। इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। उन्होंने इस देश को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा त्याग किया है। हम जानते हैं कि इसकी कैसे रक्षा करना है। जनरल मुनीर ने यह भी कहा कि आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। असीम मुनीर के इसी बयान को अब पहलगाम हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। आदिल राजा ने पाकिस्तान के खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा कि असीम ने जानबूझकर पहलगाम में हमला कराया, जिससे उसके खिलाफ चल रहे मामले को शांत किया जा सके। आदिल के मुताबिक मुनीर ने पहले विदेशी पाकिस्तानियों को बुलाकर भड़काऊ बयान दिया और फिर ये हमला करवाया। मुनीर के इस गलती का खामियाजा पूरे पाकिस्तानी भुगतेंगे। शहबाज तुरंत मुनीर को हटाए, नहीं तो मामला और बिगड़ेगा। असीम मुनीर के बारे में अगर बात करें तो जनरल असीम मुनीर आर्मी चीफ बनने से पहले पाकिस्तान की कुख्यात जासूसी एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि ISI के सबसे कम समय तक सेवारत प्रमुख थे। उन्हें अक्टूबर 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI प्रमुख नियुक्त किया था, लेकिन 8 महीने बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के जोर देने पर उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ बदल दिया गया। उस समय इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के साथ अच्छे संबंध थे। जनरल मुनीर उस समय ISI के मुखिया थे जब 2019 में पुलवामा में आत्मघाती हमला हुआ था और जैश-ए-मोहम्मद ने अर्धसैनिक बल के 4 दर्जन से अधिक जवानों को मार गिराया था। इस हमले ने भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ युद्ध के करीब ला दिया था। एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जनरल मुनीर से विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के लिए बात की थी, जिनके विमान को ऑपरेशन बालाकोट के दौरान पाकिस्तान में मार गिराया था। जनरल मुनीर का पालन पोषण रावलपिंडी में हुआ। वे मंगला में ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता। जनरल मुनीर 1986 में 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में नियुक्त हुए। वह हाफिज कुरान भी हैं, जिसका अर्थ है कि उन्होंने इस पवित्र पुस्तक को कंठस्थ कर लिया है। इस्लामी परंपरा में हाफिज कुरान के लिए नरक हराम है। यह वेद संभवतः उन्हें सेना में धार्मिक रसूख देगा, क्योंकि वह पाकिस्तान में सबसे शक्तिशाली पद की कमान उनके हाथों में है।
जनरल मुनीर पाकिस्तान के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने फौजी स्कूल जापान और मलेशियाई सशस्त्र बल कॉलेज कुआलालंपुर में भी पढ़ाई की है। जनरल मुनीर उस समय ISI के मुखिया थे जब 2019 में पुलवामा में आत्मघाती हमला हुआ था और जैश-ए-मोहम्मद ने अर्धसैनिक बल के 4 से ज़्यादा लोगों को मार गिराया था। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के आर्मी का हाथ है, तो पाकिस्तान की सरकार इसे क्यों छुपा रही है? क्या भारत का खौफ सता रहा है? लेकिन अब भारत ने भी ठान ली है कि इस बार पाकिस्तान से एक एक हिसाब लिया जाएगा और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन भी जारी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।